सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। एलर्जी एक ऐसी परेशानी बन सकती है जो रोजाना की गतिविधियों में प्रभाव डालती है। हालांकि ज़्यादातर एलर्जी के मामले हल्के ही होते हैं जिनको पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जा सकता है। गंभीर एलर्जी के मामले बहुत आम बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्रति सचेत रहना चाहिए। डॉक्टर आर.के. यादव एलर्जी होम्यो क्लिनिक लंका वाराणसी से बोल रहा हूँ जी। मैं विगत कई वर्षों से लगभग 20 वर्षों से एलर्जी के ऊपर काम कर रहा हूँ जी। एलर्जी एक इनकरेबल डिजीज है, इसकी जी। पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस मीन्स अकॉर्डिंग टू एलोपैथ इट इज इनकरेबल डिजीज। मगर जब हमने इसको स्टार्ट किया तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आई जी। क्योंकि ये इनकरेबल डिजीज था। मगर इसमें दो चीज हमें काम आया, एक तो अपना अनुभव, दूसरा होम्योपैथ। अगर मैं होम्योपैथ डॉक्टर नहीं होता तो आज के दिन में एलर्जी को ठीक करना बहुत मुश्किल था जी। सबसे बड़ी बात है कि एलर्जी की आज तक कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है। इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होने की वजह से पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या हो रहा है जी। जैसे किसी पेशेंट को लगातार छींक आना, नाक से पानी आना, सर्दी होना, खांसी होना, जुकाम होना, नाक बंद होना, नेजल पॉलिप होना, खांसी आना और दमा हो जाना। तो एलर्जी का लास्ट स्टेज दमा है। इसमें एक चीज और समझना होगा, जैसे किसी को निमोनिया हो गया तो प्रॉपर अगर निमोनिया का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो कुछ वर्षों के बाद 5-6-7 साल के बाद वो निमोनिया जो है एलर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर एलर्जी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो एलर्जी धीरे धीरे जा करके दमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस है, बेटा बाप दादा। बेटा आपका निमोनिया हो गया, बाप जो है आपका एलर्जी हो गया, दो से दादा, दो से दमा, और लास्ट स्टेज में चला जाता है। तो कई सारे एलर्जी के पेशेंट बाद में कहते हैं कि सर मेरा पहले छींक आता था, अब ठीक हो गया, अब सिर्फ सांस फूलता है। तो वो ठीक नहीं हुआ, वो जो एलर्जी जो है जाकर के दमा में कन्वर्ट हो गया जी। अब हम लोग आते हैं इसके कारण क्या क्या है। इसमें कई सारे कारण। एक जो सबसे बड़ा है वो है जेनेटिक जी। अगर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी को भी है जी, तो वो तो है उनके बच्चों में आएगा। उनके बच्चे पैदा होते ही निमोनिया हो सकता है, नहीं अगर निमोनिया होता है तो कुछ वर्षों के बाद सीधे एलर्जी से उनके सिम्टम्स चालू हो जाते हैं जी। एक और जो सबसे बड़ा है, जो कहीं किताब में नहीं लिखा है, प्रैक्टिस के दौरान हमने यह अनुभव किया पास हिस्ट्री लेते समय, जॉन्डिस इज द बिग कॉज। जॉन्डिस एक बहुत बड़ा कारण है एलर्जी होने का। इसमें क्या होता है, जब भी किसी को जॉन्डिस होता है तो पूरे मोहल्ला, पूरे रिश्तेदार, डॉक्टर, दोस्त सभी कहते हैं ठंडा खाओ, इतना ठंडा खाओ कि तुम्हें सर्दी हो जाए जी। तो उस समय जो हम लोग ठंडे के यूज करते हैं, अनलिमिट यूज करते हैं, जिसकी वजह से उस समय जो सर्दी जुकाम होता है वो जिंदगी में कभी नहीं। जो लोग होते हैं इस पार्थेलियन पौधे को, घास को हाथ से उखाड़ के फेंक देते हैं, फिर उसके बाद उसके नजदीक घूमते रहते हैं, तो उन लोगों में राइनाइटिस एलर्जी और स्किन एलर्जी होने के बहुत सारे चांस होते हैं। तो गांव के भी जो पेशेंट है, जो गाजर घास है जिसको कहा जाता है, उसको वो खुद न उखाड़ें या ग्लव से उखाड़ें। उसको इस चीज को ध्यान रखना होगा। जिसके घर के आसपास बहुत ज्यादा है उनको राइनाइटिस एलर्जी और स्किन एलर्जी दोनों होने के चांस रहते हैं जी। अब इस तरह से काई भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जो हमारा काई कहीं लगा होता है वो भी, उसके भी जो है वो कण हवा में वहाँ मौजूद होते हैं, तो उससे भी होने के बहुत सारे चांस होते हैं एलर्जी के। तो ये सारे कई सारे कारण हैं। और इसमें बचाव एक जो देखा गया, हमारी एक तो सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है हमारी होम्योपैथ मेडिसिन है। में सबसे अच्छी बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट तो लेते ही हैं, टोटल पेशेंट के सिम्टम्स, उसके साथ पैथोलॉजिकल मीन्स उसकी जो है टेस्ट कराते हैं कि किन किन चीजों से एलर्जी है जी। सबसे अच्छी बात है हमारे यहाँ कि मान लेते किसी को केले से एलर्जी है तो रिमोक्स हो गया, मान लेते किसी को डस्ट एलर्जी है, ब्रोमियम हो गया। इस तरह से हम पूरी मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके फिर पेशेंट को चलाते हैं तो पेशेंट को रिलीफ होने लगता है। तो इसमें हम सिम्टोमेटिकल पैथोलॉजिकल दोनों यूज करने से पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पांस आता है और पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाता है और बाद में उनकी दवाइयां हम बंद कर देते हैं। साथ ही अनुलोम विलोम भी बहुत जरूरी होता है करना, ताकि आपको बाद में मेडिसिन न खाना पड़े और आप स्वस्थ हो जाएं। तो इस तरह से हम एलर्जी पेशेंट को होम्योपैथ मेडिसिन
होम्योपैथ ट्रीटमेंट के द्वारा उसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं, मगर इसमें बचाव भी एक बहुत ज़रूरी है, जो पेशेंट बताता है उससे मैं बचने कहता हूँ, जिन चीज़ों से एलर्जी। दूसरा जो कंप्लीट एलर्जी टेस्ट है वो करा करके भी उसको दे दिया जाता है कि आप इनसे भी बचें। इस तरह से हम विगत कई वर्षों से ट्रीटमेंट दे रहे हैं एलर्जी का होम्योपैथ के द्वारा, और बहुत सारी सफलता मिली। ये होम्योपैथ का देन है।